Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Today we are going to learn about the complex of subgroups. Complex of subgroups basically is the extension of the concept of the cosets. As in the case of cosets, we take a element A from a group G and H as a subgroup of G. Then we get a coset with the help of AH, where H is a subgroup and A be the any element of the group G. But in the case of complex of subgroups, here we consider two subgroups of the group G, K and H. Both are the subgroup of this group G, and then we set that H product of HK, which is equal to basically the element product of the elements of the subgroup H and K. बेसिकली हम जो है वो कोसेट के कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे थे कि एक एलिमेंट हम ग्रुप में से लेते थे और एक एच उसका जो है वो सब ग्रुप लेते थे उसी ग्रुप का जी का, और फिर हम ए एच जो है ये हम कोसेट जो है वो फॉर्म करते थे। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स में आ जाएं, कम्प्लेक्स जो है वो सब ग्रुप का, इसमें हमारे पास एक ग्रुप है और उसके हम दो सब ग्रुप्स लेते हैं और उन दोनों सब ग्रुप का हमें प्रोडक्ट लेना होता है, और वो बेसिकली इन सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का जो है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो फिर इस एच के को हम क्या कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स है किसका, एच एंड के का, किसमें, जी में, इन ग्रुप जी, ये उसका कम्प्लेक्स आता है। इसी तरह जैसे एच के को हमने डिफाइन किया कि फर्स्ट एलिमेंट एच से लेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट हम के से ले रहे थे और इनका प्रोडक्ट ले रहे थे। इसी तरह के एच को भी हम डिफाइन करेंगे कि फिर पहले जो है वो के एलिमेंट्स आ रहे हैं और फिर हमारे पास क्या आ रहे हैं, एच के एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका वर्किंग रूल जो है वो हमारे पास क्या है, देखिए बेसिकली जो सब ग्रुप हम ले रहे हैं दोनों सब ग्रुप हैं। ठीक है, तो जो सब ग्रुप होता है वो तो पहले सबसेट होता है ना जी का, मतलब एच में भी एलिमेंट ग्रुप जी के हैं, के में भी एलिमेंट ग्रुप जी के ही हैं। पहले वो सिर्फ एक एलिमेंट फिक्स होता था कोसेट में, ए वाला, जो कि ग्रुप जी का एलिमेंट होता था। अब ये एलिमेंट्स जो के एलिमेंट्स हम लेंगे ये फिक्स नहीं होंगे, ये ग्रुप जी के डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास अगर जो है वो एच वाला एक सब ग्रुप लिया है और एक के वाला, इसमें अगर एलिमेंट्स H1 H2 है और इसमें हमने K1 K2 लिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एच के फाइंड कर रहे हैं तो पहले H1 को हम ले लेते हैं और ये K1 और K2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, K1 के साथ भी K2 के साथ भी H1 को, फिर H2 को कंसीडर करेंगे, फिर H2 को भी हम K1 और K2 दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हमें रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि ये एच भी हमारा सब ग्रुप था, के भी हमारा सब ग्रुप था, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद ये जो एक कम्प्लेक्स आ रहा है ये एक सेट आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट लेने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक सेट मिल रहा है दो सब ग्रुप्स के प्रोडक्ट लेने के बाद। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थ्योरम है बल्कि कम्प्लेक्स का सब ग्रुप्स के रिलेटेड, कि हमारे पास एच के अगर हम सब ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं जी के, देन हमने शो ये करना है कि जो एच के ये जो है हमारा, हमने क्या कहा बेसिकली, हम पहले तो यहाँ तक तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम दो सब ग्रुप्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक सेट आ रहा है। ठीक है, अब उस सेट के बारे में हमने इसको ये नहीं कहा कि इनका प्रोडक्ट लेने के बाद भी हमें एक सब ग्रुप मिल रहा है। बाय डेफिनेशन हमें यही पता चल रहा है कि दो सब ग्रुप्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक सेट मिल रहा है। लेकिन अब ये जो थ्योरम है ये हमें ये बताता है कि दो सब ग्रुप्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उनका जब कम्प्लेक्स ले रहे हैं दो सब ग्रुप्स का, तो वो भी सब ग्रुप होगा। किस केस में, वो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एच और के हमने दोनों जो है वो सब ग्रुप ले लिए हैं किसके, जी के। देन हमने क्या कहा कि इनका ये जो कम्प्लेक्स है एच के, ये सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ की, ये हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एच के जो है वो के एच के इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है एच के वाला हम जो ले रहे हैं, जिसमें पहले हमारे पास एच के एलिमेंट आने थे फिर के, ये हमारे पास के एच के अगर इक्वल आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो एच के है ये क्या बन जाएगा, हमारा सब ग्रुप बन जाएगा किसका, ग्रुप जी का। ठीक है, तो इसको जो है वो इसका प्रूफ हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसके प्रूफ देख लेते हैं। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल है, और फिर यहाँ से शो कर देंगे कि फिर ये एच के जो है वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। उसके बाद हम इसको सब ग्रुप लेके चलेंगे
और फिर शो करेंगे कि ये एच के जो है वो हमारा के एच के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब इसमें हमने लेट कर लिया है सबसे पहले कि एक्स और वाई दो एलिमेंट्स ले लिए हैं हमने एच के में से, ठीक है। अगर एक्स और वाई हमने एच के में से दो एलिमेंट्स लिए हैं तो फिर हम एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एच के में से एलिमेंट है तो एच के की जो हमने डिफाइनिंग की थी वो हमने क्या की थी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट ये जो स्मॉल एच था ये हम एच में से लेंगे और सेकंड एलिमेंट हम किस में से लेंगे, के में से, एच के की डिफाइनिंग में, ठीक है। तो ये अगर हम दो एलिमेंट्स जो हैं वो एच के से ले रहे हैं एक्स और वाई, तो इट मीन्स कि ये किस तरह की फॉर्म में होंगे, एक्स वन के वन और ये हमारा जो है वो एच टू के टू, ये एच वन के वन और ये एच टू के टू। यहाँ पर हमारे पास ये जो एच वन और एच टू है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, एच वन और एच टू हमारा एच में से ले रहे हैं हम लोग, और जो हमारा जो है यहाँ पर के वन के टू वो हम लोग ले रहे हैं कैपिटल के में से, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों का जो है वो शो करना है बेसिकली इसको कि ये एच के जो है वो क्या बना रहा है, सब ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो सब ग्रुप के लिए हम जो है वो पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एच और के यहाँ पर इटसेल्फ जो है वो क्या है, जी के सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो सब ग्रुप इटसेल्फ भी ये जो है वो एक ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप की वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तब भी हम उसको जो है वो सब ग्रुप कहते हैं उसका। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि एच और के में भी सारी ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। जब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एच और के दोनों सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अब हमें गिवन है कि एच के हमारा किसके इक्वल है, के एच के, ठीक है। अगर एच के हमारा के एच के इक्वल है, ये चीज़ हम सपोज करके चल रहे हैं सपोजिशन में, और फिर इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो है के एच टू, फिर यहाँ पर जो है वो इसको इसकी प्लेस पे हम लोग जो है वो एच टू के वन जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि एच के हमारा के एच के इक्वल है। अब उसके बाद हम लोगों ने जो है वो एच वाले एलिमेंट्स कंबाइन कर लिए और के वन के टू वाले कंबाइन कर लिए, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या शो हो गया, क्योंकि एच वन और एच टू, एच वन जो है और जो एच टू है ये दोनों हमने एलिमेंट्स कहाँ से लिए हुए थे, सब ग्रुप एच में से, एच में से एलिमेंट ये थे और एच जो है वो क्या था, सब ग्रुप था जी का। तो इसका मतलब है कि एच के एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी हमारा किस में चला जाएगा, एच में। इसी तरह के लिए सिमिलरली के वन के टू जो है वो के में से लिए थे, तो फिर उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, के में बिलोंग कर जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट के वन के टू वाला, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट वाला एलिमेंट एच का, इसको से हम इस तरह भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे मैं लिख दूँ इसको एच थ्री और के थ्री, ठीक है। एच वन एच टू का प्रोडक्ट वो भी एच में ही था तो उसको अगर एच थ्री का नाम दे दें, इसी तरह के वन के टू का प्रोडक्ट के में ही था तो उसको अगर हम के थ्री का नाम दे दें, तो ये हमारे पास यहाँ से हमें क्या प्रूव हो जाएगा कि ये एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये एच के अंदर चला गया, ठीक है। एक तो हमने ये शो करवा दिया कि ये क्लोज्ड है। अब सेकेंडली हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इन्वर्स को शो करवाने जा रहे हैं कि जो इन्वर्स है वो भी एच के में ही होगा। अब एक्स हमने एक एलिमेंट ले लिया इसके प्रोडक्ट से, इसको फिर एच वन के वन कह देंगे। अब इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमें पता है कि इन्वर्स की हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, इन दोनों का अगर हमारे पास होल इन्वर्स हो तो ये हमारे पास चीज़ जो है वो किसके इक्वल आती है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, के वन इन्वर्स और एच वन इन्वर्स आ जाएगा। अब हमें पता है कि एच और के जो है वो दोनों क्या है, सब ग्रुप हैं जी के। अगर एच और के दोनों सब ग्रुप्स हैं हमारे पास जी में, तो सब ग्रुप में क्योंकि इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड करी होती है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो अगर कोई एलिमेंट हमने एच जो है वो सब ग्रुप एच में से कंसीडर किया है, स्मॉल एच वन, तो फिर इसका इन्वर्स जो है स्मॉल एच वन का वो भी सब ग्रुप एच में जो है वो कंटेन कर रहा होगा। इसी तरह के वन वाला एलिमेंट अगर हमने के से कंसीडर किया है तो इसका जो इन्वर्स है वो भी फिर के में जो है वो कंटेन कर रहा होगा। अब हम जो चीज़ सपोज करके चल रहे हैं वो ये है कि एच के जो है वो के एच के इक्वल होगा। इट मीन्स कि ये के वन एच वन जो है ये दोनों एलिमेंट्स हो गए एच और के, तो फिर इनमें भी जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि के वन इन्वर्स और एच वन इन्वर्स जो है
इसको हम H1 इन्वर्स इंटू K1 इन्वर्स लिख सकते हैं अगर एच के जो है वो हमारा किसके इक्वल है के एच के। तो फिर यहाँ से हमने बेसिकली क्या शो कर दिया कि इसका जो इन्वर्स है एक्स का वो भी हमारा एच के अंदर जो है वो कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये सब ग्रुप टेस्ट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 2 स्टेप्स, उससे हमारे पास जो है वो क्या चीज़ शो होगी कि एच के जो है वो हमारे पास क्या शो हो गया है कि ये सब ग्रुप है किसका, जी का। हम क्या चीज़ लेके चल रहे थे, लेके हम ये चले कि अगर हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स हम लोग ले रहे हैं एच के एच मल्टीप्लाई के, अगर ये हमारा जो है वो के एच के इक्वल है तो हमने ये चीज़ शो कर दी कि फिर ये एच के जो है ये क्या बना रहा है, सब ग्रुप बना रहा है किसका, जी का। अब नेक्स्ट हम जो है वो सब ग्रुप सपोज करके चलेंगे और वहाँ से शो कर देंगे कि ये जो हमारा एच के है ये के एच के जो है वो क्या आता है, इक्वल आता है। अब इन दोनों सेट्स को हमें इक्वल शो करना है, तो अगर हमने दो सेट्स को इक्वल शो करना हो तो फिर हम उसके लिए ये चीज़ शो कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने शो करना हो ए इज़ इक्वल टू बी, तो फिर हम इसके लिए ये चीज़ कर सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और सेकेंडली फिर हम शो कर दें कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो रिक्वायर्ड प्रूफ जो है वो हमारे पास हो जाएगा कि ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के। अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि एच के को के एच का सबसेट प्रूफ करेंगे और के एच को एच के का। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों फिर हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास के एच में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, स्मॉल के और स्मॉल एच होगा। ठीक है, ये हमने कैपिटल के में से लिया और स्मॉल एच हमने कैपिटल एच वाले सब ग्रुप्स में से लिया। अब अगर ये एलिमेंट्स इसमें से हैं, के जो है वो सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी इसमें कंटेन करेगा, इसी तरह एच का इन्वर्स भी कंटेन करेगा। और हमें ये चीज़ पता है कि ये जो एच के है इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, इसको हम जी का क्या सब ग्रुप लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग पे। ठीक है, ये हम चीज़ सपोज करके चल रहे हैं कि ये इसका क्या है, सब ग्रुप है। अगर ये हमारे पास इसका सब ग्रुप है तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्लियर है कि अगर एच के को हम क्या लेके चल रहे हैं, कैपिटल एच के को, इसको हम लेके चल रहे हैं सब ग्रुप किसका, जी का। ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं। और अगर ये सब ग्रुप है तो इसका मतलब है एच और के में से को जो एलिमेंट हम लेंगे, एच इन्वर्स ये भी एच का एलिमेंट है और जो के इन्वर्स है ये हमारे पास के का एलिमेंट है। तो फिर इसका जो हमारे पास होल इन्वर्स होगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, वो भी इन दोनों के प्रोडक्ट का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो इनका प्रोडक्ट जो है वो सब ग्रुप बना रहा है। तो सब ग्रुप के हर एलिमेंट्स का इन्वर्स जो है वो उसके अंदर ही कंटेन करता है। तो यहाँ से फिर ये भी हमारे पास जो है वो किस में कंटेन कर जाएगा, एच के में। अब इस पर जो है वो इन्वर्स हम सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। जब ये इन्वर्स हम सेपरेट सेपरेट करेंगे तो हम वही प्रॉपर्टी दोबारा से यूज़ करने जा रहे हैं कि ए बी का जो होल इन्वर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, एक तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो सेकेंडली हम ये यूज़ करेंगे कि ए इन्वर्स का इन्वर्स अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास ए के इक्वल होता है। तो पहले तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, ये फर्स्ट वाली, तो ये हमारे पास इन्वर्स दोनों पे जो है वो हमने सेपरेट सेपरेट कर लिए। ठीक है, अब डबल इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके ये हमारे पास जो है वो क्या शो हो गया कि ये हमारे पास एच और के इक्वल आ गया। के इन्वर्स का इन्वर्स था, इसी तरह एच इन्वर्स का इन्वर्स था, तो ये हमारे पास आ गया। अब एलिमेंट हम लेके कहाँ से चल रहे थे, एच के में से। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या शो कर दिया कि के एच जो है वो भी हमारे पास किससे बिलोंग कर गया, एच के में। अब के एच वाली फॉर्म के एलिमेंट्स जो हैं, स्मॉल के एच वाली फॉर्म के एलिमेंट्स, वो तो कैपिटल के एच के कॉम्प्लेक्स वाले में कंटेन करते हैं इस तरह के एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि फिर हमने यहाँ से ये शो कर दिया कि कैपिटल के एच जो है वो हमारा किसके अंदर कंटेन कर गया है, कैपिटल एच के। ठीक है, तो अब दूसरी साइड पे सिमिलरली आपने स्टार्ट पे जो है वो एलिमेंट्स आप के एच से लेके चलना है और उस एलिमेंट को हम शो कर देंगे। वो पहले हमने के एच से लेके चले थे ना एक एलिमेंट स्टार्ट में, ये वाला के एच से लेके चले थे। अब यहाँ पर स्टार्ट में हम एच के से लेके चलेंगे। फिर इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए आपने इसको डिटेल में करना है खुद से और उसको कंटेन आपने करवा देना है के एच में। ठीक है, एच के से एलिमेंट लेना है और उसको कंटेन करवा देना है के एच में। और फिर ये जो है वो दोनों हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो हो जाएगा कि ये दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं।